Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं विर्गोस कन्या राशि आपके लिए लास्ट ऑफ जून क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं विर्गो। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे एंड आई होप कि आपने जून मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जून मंथ को काफी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं कन्या राशि, क्या आ रहा है आपके सही, किस वे में आप शुरुआत करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड निकला हुआ है टू ऑफ सॉर्ड, पहले ही आपको कंफ्यूजन हो रखा है, पता नहीं आप किस चीज को लेके परेशान चल रहे हैं मेंटल लेवल पे। टू ऑफ सॉर्ड डिफाइन कर रहा है कि आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसी एनर्जीज प्रेजेंट है जो आपको बांधने की कोशिश करती है, जो आपको रोकने की कोशिश करती है। तो उस एनर्जी को बाहर आइए। शायद आपके चारों ओर कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट हैं जो आपका बना बनाया काम होता है ना, उसमें प्रॉब्लम्स लाने का काम कर देते हैं। मतलब आप देख रहे हो, आप अगर सही रास्ते पे आगे बढ़ रहे होगे ना, तो इनका काम क्या है, आपको डिस्ट्रैक्ट करना। तो अवेयरनेस आप में होना चाहिए। ये बता रहा है कि आपके करियर में चॉइसेस बहुत ज्यादा हैं, रिलेशनशिप में भी चॉइसेस हो सकती हैं, लेकिन आप थोड़ा सा टिपिकल कंडीशन में चल रहे हो कि एक्चुअली आपको किस पाथ पे आगे बढ़ना है। आप अपनी डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, यूनिवर्स की हेल्प लेंगे, सरेंडर करेंगे, तो सारी चीजें अजाइन होना शुरू हो जाएंगी आपको। ओके, बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो आप, और आपके पर्सन भी थोड़ा कंफ्यूज चल रहे हैं कि उनको क्या स्टेप लेना है। एक साइड आप हो तो एक साइड उनके फैमिली मेंबर या कोई पर्सन हो सकता है, जगल कर रहे हैं वो भी। तो वो भी कोई मेजर एक्शन ले सकते हैं विद इन 10 डेज, या आप भी मेजर एक्टिव मोड में आ रहे हो, एक्शन लेना चाह रहे हैं। देन कोई फियर है, कोई एंजाइटी है, कोई प्रॉब्लम है, टेंशन है जो आपके माइंड में कंटिन्यूसली रोटेट हो रही है, तो वो एनर्जीज भी यहाँ पे रिलीज हो सकती हैं। और ट्रस्ट योरसेल्फ, आपको क्या रहता है, आप बाकी लोगों पे तो बहुत जल्द विश्वास कर लेते हैं, लेकिन आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, या आपको सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा रहता है। तो इस सेल्फ डाउट वाली एनर्जी से आपको बाहर आना पड़ेगा। जब तक आपका ये सेल्फ डाउट रिलीज नहीं होगा ना, तब तक आपको ये मेजर स्टेप नहीं ले पाओगे। तो अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ग्रो करना चाह रहे हैं ना, तो सक्सेस को देखते हुए, अपना फोरसाइट स्ट्रॉन्ग करते हुए स्टेप लेना पड़ेगा। देन ये कुछ मेमोरी का कार्ड भी है, तो आप कुछ ऐसी चीजों को याद कर रहे हैं, या आपके मेंटल लेवल पे ऐसे विचार रोटेट हो रहे हैं कि आपको कैसे ग्रो करना है, कैसे रिलेशनशिप को डील करना है। तो वो तो आपके माइंड में कंटिन्यूअस थॉट्स रोटेट होते रहते हैं, लोगों को नजर नहीं आते हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, लेकिन आप बहुत कुछ प्लानिंग करते रहते हैं, बहुत कुछ सोचते रहते हैं। ठीक है, लेकिन एक्शंस भी लीजिए। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड आ गया है किंग ऑफ स्वॉर्ड, तो मैं बोल रही हूँ ना, ये बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट कार्ड होता है, तो कॉन्फिडेंस लेवल तो आपका इंक्रीज हो ही रहा है। और किंग ऑफ स्वॉर्ड क्लियर एंड कट कम्युनिकेशन को बता रहा है, तो आपका किसी पर्सन के साथ कम्युनिकेशन हो सकता है, इंटेलिजेंसी पावर आपकी इंक्रीज हो रही है, काफी लॉजिक लगा के आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। कुछ लोग अगर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, आपको डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे थे ना, वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही हैं। काफी वाइज वे में आप डिसीजन लेने वाले हो। मतलब अभी तक आप इमोशंस में फंस के डिसीजन लिया करते थे बिल्कुल, अब आप प्रैक्टिकल थिंकिंग भी अपनी बना रहे हो, कैसे आप प्रैक्टिकल थिंकिंग बना के एक्शंस ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। और मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो क्रोज है वो आपको बांधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ भी क्रो प्रेजेंट है, एकदम शांत वे में है। ऐसे आप किंग वाली पर्सनैलिटी में आओगे ना, वैसे ही लोगों की जो नेगेटिविटी है ना चारों ओर आपके सराउंडिंग में, वो काम डाउन होना शुरू हो जाएंगी। उनमें फियर आ जाएगा कि आपके साइड कैसे बिहेव करना है। तो अभी लोग आपको परेशान कर रहे हैं, देन आपके इस पर्सनैलिटी को देखते हुए ना पीस में जाना आप शुरू कर दोगे, ये अच्छी चीज है। या आपके पर्सन अभी विचार कर रहे हैं कि आपकी इस पर्सनैलिटी को देखते हुए, क्योंकि आपके नेचर में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं विर्गो, आपकी मेंटालिटी में चेंजेस आए हैं, आपके थिंकिंग प्रोसेस में चेंजेस आए हैं, क्योंकि प्रॉब्लम से आपने इतनी सारी झेल ली है ना कि आप ट्रांसफॉर्म होने लगे हैं, आपकी एनर्जीज में ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो गया है। तो आपके इस एटीट्यूड पर्सनैलिटी को देखते हुए काफी लोग आपसे जुड़ना भी चाह रहे हैं, आपसे बात भी करना चाह रहे हैं, और आपसे एडवाइस भी लेना चाह रहे हैं। तो कुछ लोग हैं जो आपके पास आ सकते हैं,
और वैसे तो आपके हाथ में स्वॉर्ड है, मतलब आपको कोई गलत चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। या तो आप डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं लोगों से, या एकदम ही टोटल कॉन्वर्सेशन अपना बंद कर लेते हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है, अच्छे लोगों का सिलेक्शन आपकी लाइफ में होना चाहिए, जो आपको अपग्रेड करे, ना कि जो आपको डिग्रेड करें। ठीक है, तो ये वाइज एनर्जी आप में बिल्ड हो रही है। और देखते हैं कन्या राशि क्या आ रहा है। ग्रेट, यहाँ पे न्यू बिगनिंग का कार्ड आ गया। तो एस ऑफ कप्स इमोशंस के ओवरफ्लो होने को बता रहा है। तो कोई पर्सन अपने इमोशंस आपको डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक हार्ट वाली एनर्जी भी प्रेजेंट है। डीप थिंकिंग कर रहे हैं, डीप इमोशंस आपके लिए रखते हैं। ट्रैवल का कार्ड भी है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। और मैं एक बात बता दूं, क्योंकि ये कप एकदम फुल माना जाता है और ओवरफ्लो हो रहा है, तो आपके पास किसी चीज की कमी नहीं होती, आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं, रिसोर्स प्रॉपर होते हैं। बस बात आ जाती है कि आप कितना एफिशिएंट हैं, आप कितना एक्टिव मोड में हैं कि आप उसे अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो जो आप लेजी एनर्जी में चल रहे हो ना पिछले समय से, लेजी एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा। एक कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड होनी चाहिए कि जो आपने टाइम मैनेजमेंट अपना बनाया हुआ है, प्लानिंग्स अपनी बनाई है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। और ये किसी नए पर्सन की भी एंट्री होने का कार्ड है। तो आपके इस पर्सनैलिटी को देखते हुए, मैंने बताया ना काफी लोग आपसे अट्रैक्टेड हैं, तो कोई तो है जो आपको अपनी फीलिंग्स डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, या इनबिल्ड फीलिंग है ये उनकी आपको लेकर। यूनिवर्स की ब्लेसिंग मानिए कि आपको ये प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जैसा चेंज आप चाह रहे हो, जैसा ट्रांजिशन आप चाह रहे हो ना, वैसा आप ले जा पाओगे। लेकिन बात आ जाती है आपके ट्रस्ट की, आपके एक्शंस की। रियलिटी को देख के एक्शंस लेना, और ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट ना करें। ठीक है, बिल्कुल बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं आपको जो आगे लेकर जाना है। ग्रेट, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, मतलब एक कप यहाँ प्रेजेंट था, यहाँ पे 2 कप्स आ गए हैं। आपकी जो डिजायर थी वो फुलफिल की जा रही है। रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं विद इन 2 मंथ। और मैंने बोला ना, कोई पर्सन आपके लिए इमोशंस रखते हैं ना, तो वो एक रियूनाइट होना चाह रहे हैं। सोलमेट का कार्ड है, तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना काफी समय से, तो किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जो एक लाइफ चेंज करेंगे आपकी, या आपके लिए डीप थिंकिंग करते हैं, डीप फीलिंग्स रखते हैं, तो रियूनाइट हो सकते हैं। विद इन 2 मंथ आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं। और जून के एंड में आपके पास रिलेशनशिप में भी चॉइसेस आ रही है। ठीक है, यूनिवर्स का इंटरवेंशन मैं ऐसे बोलूंगी, क्योंकि यूनिवर्स के इंटरवेंशन के थ्रू ही आप यहाँ पे मिलने की एनर्जीज दिख रही है। यहाँ पे बैकग्राउंड में सन भी प्रेजेंट है, तो एक जॉयफुल मूड में रहोगे। बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, हैप्पीनेस को आप इंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेशन में आप जा सकते हैं, गेट टुगेदर आपका हो रहा है, पार्टनरशिप आपकी स्ट्रांग हो रही है। तो मैं करियर की बात करूं या रिलेशनशिप की बात करूं, कुछ तो आप पॉजिटिव वे में चेंजेस यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, मैं सन की बात कर रही थी, सन ही आ गया। कितने सिंक्रोनिसिटी में कार्ड्स आ रहे हैं, 1 कप से 2 कप हुए यहाँ पे। सन अभी आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन एकदम क्लियर एनर्जीज नहीं थी, तो सन यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। तो ये 10 दिन आपके बहुत बोला चाहिए प्रीशियस भी हो सकते हैं, अगर आप इसे अच्छे वे में डील करें, क्योंकि यही समय चल रहा है कि आप अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, और वो सब कुछ गेन कर सकते हैं जो पॉपुलैरिटी आप गेन करना चाह रहे हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अगर आप बनना चाह रहे हो, मनी मेकिंग प्रोसेस में जाना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप का कंफ्लिक्ट सही करना चाह रहे हैं, या किसी नए रिलेशनशिप में एंटर होना चाह रहे हैं ना, तो ये सारी चीजें आपको सन लेके आ रहा है। पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव एनर्जीज लेके आ रहा है। और इतनी ब्राइट लाइट है ना इस कार्ड की, तो वैसे ही आप जब भी लोगों की लाइफ में जाते हो ना, तो आप ब्राइटनेस लाने का काम करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। ठीक है, तो जितनी पॉजिटिव एनर्जीज मैं इसके साथ आपको डिफाइन करूँ ना, उतना कम है। अब तो आपको एक्टिव मोड में आना पड़ेगा। कब तक आप अनकॉन्शियस माइंड में चलते रहोगे, कब तक आप लोगों के इन्फ्लुएंस में चलते रहोगे। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ गया। तो पिछले समय से ना आप ओवर स्पेंडिंग ज्यादा कर रहे हैं, या अननेसेसरी मनी को स्पेंड कर रहे हैं। ये ना करें। आपका मनी भी इंपॉर्टेंट है, टाइम भी इंपॉर्टेंट है, तो उन सारी चीजों को मैनेज करके चलिए। ग्रीनरी में आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। विद इन 10 डेज आप कहीं ऐसे प्लेस भी जा सकते हो जहां पर आप पीस सर्च करोगे। और ये कार्ड बता रहा है एक मूवमेंट करने को। तो जो स्टैग्नेंट सिचुएशन चली आ रही थी, जो फियर चला आ रहा था ना, वो रिलीज हो रहा है विर्गो आपकी लाइफ से। ये बड़ी चीज है। मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी आपकी रहेगी। करियर पे भी ध्यान दे रहे हो, स्टडीज पे भी ध्यान दे रहे हो, रिलेशनशिप को भी डील कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी डील कर रहे हैं, रिस्क भी ले रहे हो। मतलब इतनी ज्यादा मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी आपकी दिख रही है ना, कि आपके इस ऑरा को देखते हुए लोग आपसे इंप्रेस हो सकते हैं, लोग आपसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। ठीक है,
सारे कार्ड्स यहाँ पे पॉजिटिव निकले हैं, लेकिन स्टार्टिंग टू ऑफ सॉर्ड के साथ होगी ना, तो आप कंफ्यूज जो हो जाते हैं ना, उस एनर्जी से आपको बाहर आना पड़ेगा, तभी आपके काम बनेंगे एक्चुअली। और देखते हैं क्या आ रहा है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड, तो वो तो सन पहले ही बता चुका है। प्रोस्पेरिटी आपके लिए गेन हो रही है, एबंडेंट आप बन सकते हो, लेकिन कितना एफर्ट लगा रहे हो ये भी मैटर करता है। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। नो नीड टू वरी, तो जो आप टेंशन लेके बैठ गए हो, हेडेक बना रहे हो ना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। एंजल्स आपको यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ब्राइट लाइट वही लेके आएंगे एक्चुअली। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहे हैं। बी हम्बल, तो अग्रेसिव नेचर में ना जाए। लिखा है यहाँ पे एंगर इज नॉट फ्रूटफुल, ठीक है। तो ना तो आपको लड़ाई झगड़े करना है, ना एंगर लेके आना है, क्योंकि आपको छोटी छोटी बात पर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है या गुस्सा बहुत चल जाता है। तभी यूनिवर्स यहाँ पे बोल रहे हैं आपके लिए हम्बल अपना नेचर रखिए। लिखा है यहाँ पे लीव योर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन बिहाइंड, पीछे छोड़ना है आपको ये सब चीजें, एक फ्रेश न्यू बिगनिंग करनी है। और ठीक है, अब देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। सेलिब्रेशन, तो ये मैसेज मैं आपको 2 ऑफ कप्स के साथ पहले दे चुकी हूँ कि विद इन 10 डेज आप कोई गिफ्ट रिसीव कर सकते हो, कोई अचीवमेंट आपको हो सकता है। सेलिब्रेशन वाला कार्ड है, तो कुछ तो एंजॉयमेंट फन लविंग मोड में आप रह सकते हैं। मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है आपके लिए फिर को। ड्रैगन फ्लाई, यू ब्रिंग लाइट टू दिस वर्ल्ड, अगेन लाइट का मैसेज आ गया। क्या कर रहे हो, कितने सारे लोगों की आप मदद करते हैं, बहुत ज्यादा हेल्पिंग नेचर होता है आपका। ये जो ब्राइट लाइट है ना, सिर्फ अपनी लाइफ में नहीं लेके आ रहे हो, आपसे जितने भी लोग कनेक्टेड रहते हैं ना, सबका आप ध्यान रखते हो विर्गो, ये बहुत अच्छी चीज है। और देखते हैं क्या मैसेजेस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं आपके लिए। यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया है, डोंट हेट मेडिटेट, वैसे ये 2 ऑफ सॉर्ड के लिए है। तो जो पर्सन आपसे हेट करते हैं ना, वही आपसे यहाँ पे रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं, या आप में कुछ ये हेट वाली एनर्जी चली आ रही होगी ना, रिलीज कर दीजिए। रिनेबल हो रही है कुछ चीजें, वो तो सन बता चुका है। आई चूज टू बी हैप्पी नाउ, ये एफर्मेशन है, इसे आप डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। गेट सम एक्सरसाइज, तो सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन आपका क्या हेल्थ कॉन्शियस आप कितना रहते हैं ये भी मैटर करता है। तो हेल्थ कॉन्शियस रहिए, एक्सरसाइज करने को बोला जा रहा है प्रॉपरली। तो बहुत अच्छे कार्ड्स है मेरे को। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।